नाउ वी स्टार्टिंग द सेकंड लेक्चर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो इस सॉल्यूशन का हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो तो हम लोग सॉल्यूशन का ये जो है ये लेक्चर सेकंड है, ठीक। लेक्चर सेकंड है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं ना। तो मैटर को सबको पता है, स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे सबको पता है या हमको पता है, सिर्फ आप लोग को नहीं पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं ना। ब्रॉडली अगर क्लासिफिकेशन ऐसे तो बाइनरी सॉल्यूशन में तीन से ज़्यादा कंपोनेंट, बाइनरी में दो, टर्शरी में तीन, क्वाटरनरी में चार कंपोनेंट। लेकिन अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो ये दो चीज़ से मिलकर बनता है, सॉल्यूट से और किससे, सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, ये कह सकते हैं हम। तो अगर सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बन सकता है, तो जो सॉल्यूट का स्टेट होगा तो कितना स्टेट हो सकता है, हमको पता है मैटर के सिर्फ तीन स्टेट हैं। तो सॉल्यूट के स्टेट भी तीन ही हो सकते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। उसी तरह सॉल्वेंट जो है का स्टेट जो हो सकता है वो भी आइदर सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंबाइन कर दें, तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे अगर अगर हम सॉल्यूट को, जो सॉल्यूट है, अगर उसका स्टेट हम सॉलिड लेते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है सॉल्वेंट का सॉलिड से कर दें, लिक्विड से कर दें, गैस का कर दें। उसी तरह अगर हमारा जो सॉल्यूट है अगर वो लिक्विड है तो फिर तीन कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है। उसी तरह अगर हम गैस लेते हैं उस कंडीशन में भी इसका कॉम्बिनेशन सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से कर सकते हैं। तो इसकी बेसिस पे कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो टोटल 9 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कौन कौन सा, मतलब अगर हमने सॉल्यूट जो है, अगर हमने क्या किया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, दो ले रहे हैं हम लोग, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर हमारा सॉल्यूट है, ये क्या हो सकता है, सॉल्यूट सॉल्यूट हमारा, अगर हम लोग पहले क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं सॉल्यूट को। तो गैस किस में, गैस में हो सकता है गैस, इसको लिक्विड कर दें, एक गैस है इसको सॉलिड कर दें, एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है। अब इसको इस बार क्या लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं। तो अगर इसको लिक्विड ले रहे हैं तो इसका किसके साथ कर सकते हैं, मान लीजिए इसका आप लिक्विड का गैस के साथ कर दीजिए, आप फिर इसको लिक्विड ले लीजिए, इसको लिक्विड को लिक्विड के साथ कर लीजिए, आप इसको फिर ले लीजिए लिक्विड, और लिक्विड को आप इसको सॉलिड के साथ कर लीजिए। और एक कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है कि आप इसको सॉलिड बना लीजिए, फिर सॉलिड का आप गैस के साथ करिए, यहाँ इसको फिर सॉलिड ले लीजिए और आप इसको लिक्विड ले लीजिए, या फिर आप इसको सॉलिड ले लीजिए और इसको आप क्या कर लीजिए, सॉलिड ले लीजिए। तो टोटल पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कितना बन रहा है। तो टोटल 9 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। तो टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ मिल रहा है। इसमें भी हमें क्या जानना है, जो लिक्विड इन गैस है, मतलब ये वाला, और जो सॉलिड इन गैस है, एक ये वाला, आ रहा समझ में, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस, ये दोनों, फोर्थ वाला एंड सेवेंथ वाला, कि डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। और सेम कंडीशन ये भी है, डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। तो क्वेश्चन उठता है वाई, ठीक है। वाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस डू नॉट फॉर्म
सोल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्यों नहीं बना रहे हैं, ये होता है। तो इसका आंसर क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए। लेकिन जो लिक्विड इन गैस है एंड जो सॉलिड इन गैस है, बोथ फॉर्म, ठीक है, बोथ कैसे फॉर्म करते हैं, मतलब बोथ फॉर्म हेट्रोजीनियस टाइप है ना। और वी कैन से क्या, दे कैन नॉट फॉर्म होमोजीनस मिक्सचर, दे कैन नॉट फॉर्म होमोजीनस मिक्सचर, ये होमोजीनस मिक्सचर नहीं बनाते हैं। सो दे आर नॉट कंसिडर्ड इन ए सॉल्यूशन, दे आर नॉट कंसिडर्ड इन ए सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, ये समझ में आ गया। तो टोटल कितने टाइप के सोल्यूशन मिल सकते हैं हमें, 7 टाइप के मिल सकते हैं। अगर 2 हट गया 9 में से तो 7 टाइप के सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो 7 टाइप का सोल्यूशन है, कि गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, है ना, फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड। अब आपको एग्जांपल याद करने हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। आपने छोटे क्लासेस लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो अगर आप गैस इन गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस इन गैस का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, एयर, है ना। उसी तरह अगर आप गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो आपने कोल्ड ड्रिंक देखा होगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसे आप उसका बॉटल को ओपन करते हैं तो गैस बाहर निकलता है और अंदर क्या पी लेते हैं, लिक्विड पी लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर का मतलब CO2 प्लस वाटर मिक्स कर दो, हो गया। फिर नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, है ना। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। तो उस पर देखेंगे कि अगर हम कोई मेटल का प्लेट ले लें, सपोज करिए ये कोई मेटल का प्लेट है, प्लैटिनम का या प्लैटिनम का, है ना। और इस पे अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस का इसके सरफेस पे एब्जॉर्प्शन कर लिए, हाइड्रोजन गैस है, तो ये क्या है, देखिए हाइड्रोजन गैस है और किसके सरफेस पे आ रहा है, सॉलिड। प्लैटिनम का जो मेटल है, ये मेटल है, इसके सरफेस पे तो हरा, ये सॉलिड नेचर में है। तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, है ना। जैसे आप अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। तो ये कैसा है, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो मरकरी इन कहाँ पे, जिंक अमलगम, ये आप ले सकते हैं। और सॉलिड इन लिक्विड सबको पता है, नॉर्मल चीज़ है, शुगर इन वाटर। एंड लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड। तो जो वेरियस एलॉय होते हैं सबको पता है, एलॉय कैसे होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।